रात के वक्त एक लड़की नेहा वॉशरूम में अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा अचानक डर से बदल गया और उसने जल्दी जल्दी कॉल काट दी। तभी उसका एक काला सहकर्मी ऐसे आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। नेहा को समझ नहीं आया कि उसके पति ने ये सब देखा या नहीं, इसलिए उसने तुरंत अपने उस सहकर्मी से उसे घर छोड़ने को कहा। रास्ते में उसका पति बार बार कॉल करता रहा, लेकिन डर के मारे नेहा हर कॉल काटती रही। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देगा। फिर वे लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके जहाँ नेहा एक कप कॉफी लेने के लिए स्टोर के अंदर गई, लेकिन काउंटर पर पहुंचकर उसे लगा कि वहाँ बिजली ही नहीं है। उसने पैसे काउंटर पर रखे और जैसे ही मुड़ी तो देखा कि शेल्फ पर हर तरफ खून फैला हुआ है। ये देखकर वो घबरा गई और बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एक गोली उसके हाथ में लग गई। फिर दूसरी गोली पास से निकलकर उसे लगभग मार ही दे दी। अब नेहा समझ गई कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोई उसे मारने आया है। वो तुरंत शेल्फ के पीछे छुप गई और बाहर कार में बैठे अपने सहकर्मी को आवाज देने लगी, लेकिन वो गाने सुनने में इतना बिजी था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मजबूर होकर नेहा ने खुद ही कपड़ा फाड़कर अपने जख्म पर बांधा और धीरे से बाहर झांका। तभी उसे रेडियो से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वो उम्मीद की आखिरी किरण समझकर आवाज की तरफ बढ़ी और देखा कि वो वॉकी टॉकी से आ रही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे खुली जगह पार करनी थी। ध्यान भटकाने के लिए उसने चिप्स के पैकेट ऊपर उछाल दिए और मौका मिलते ही वॉकी टॉकी उठा लिया, लेकिन बात शुरू ही की थी कि सिग्नल खराब हो गया। तभी उसका सहकर्मी भी अंदर आ गया और आते ही मारा गया। नेहा रोना चाहती थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने वॉकी टॉकी वापस खींचने की कोशिश की और किसी तरह उसे फिर से चालू किया। दूसरी तरफ का आदमी उसे शांत करने के लिए पूछता है कि वो काला आदमी उसके लिए कौन था। ये सुनते ही नेहा के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत वॉकी टॉकी फेंक दी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वही आदमी कातिल है। अब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ थे। तभी उसकी नजर लाइट के स्विच पर गई। उसे लगा अगर वो लाइट बंद कर दे तो कातिल उसे देख नहीं पाएगा और वो अंधेरे में भाग सकती है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया गोली चल गई। फिर उसने सोचा कि कुछ फेंकर स्विच गिरा दे। कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रही। गुस्से में उसने शेल्फ को धक्का दिया और तभी पता चला कि वो हिल सकता है। उसने तुरंत उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे स्विच की तरफ बढ़ने लगी। कातिल लगातार फायरिंग करता रहा, लेकिन नेहा ने आखिरकार बिजली काट दी और पूरा स्टोर अंधेरे में डूब गया। तभी उसने देखा कि काउंटर के नीचे एक लाश पड़ी है जो काफी समय पहले मर चुकी थी। डर के बीच अचानक नेहा को कुछ समझ आ गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।